जय सिया राम। आज का जो रीडिंग है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। आपको बोला जा रहा है कि कुछ भी बैगेजेस है, कुछ भी इमोशन है आपके भीतर, आप उसको देखिए कि उसमें आपका जो रिश्ता है वो आपके लिए वो टॉक्सिसिटी का काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ। बी अवेयर, आप अवेयर हो जाइए। ऐसे रिश्ते को घसीटते अपने साथ लेकर मत चलिए। आप अपना बैगेज को खोलिए। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है तो आप उस रिश्तों को इमोशन में आकर ख़राब मत करिए। और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ तो नकारात्मक चीज़ आपको लगता है, आपका इंट्यूशन बताता है, तो आप अपना एनर्जी को ड्रेन मत करिए। अपने इमोशन पर ध्यान दीजिए, उसे खोलिए। जो नकारात्मक लगता है उसे हटाइए। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो पूरी तरह ईश्वर पर समर्पण करिए। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रहपूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो पूरी तरह ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कि आप मुझे सही जो मेरे लिए है वो आप मुझे दीजिए। और इस जो डिसीजन आप ईश्वर के ऊपर समर्पण करेंगे, इसके लिए आप दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। आपको लगता है कि आप अपना रिलेशन के लिए सही हो, आप अपना तरफ से पूरा समर्पण करते हो, अपने रिश्ते को सही से निभाते हो, पर सामने से आपको समझा नहीं जा रहा है। तो आपका सिर्फ अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। क्या पता ईश्वर ने उस इंसान को आपके लिए बनाया ही नहीं, आप गलत चीज़ मांग रहे हो। तो ईश्वर कहता है आप अकेले नहीं है, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। तो आप ईश्वर का प्यारा बच्चा है, वो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। तो आप उन पर ही समर्पित करिए अपना चिंता और भावना को, ईश्वर को लड़ने दीजिए। आप छोड़ दीजिए, निश्चिंत होकर अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जीना है। जो भी कुछ आपके पास है वो भी आपके लिए पर्याप्त है। खुद से प्यार करिए और आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए। अगर फिर भी कोई चीज़ के लिए आपको क्वेश्चन है तो आपके लिए दो फाइल निकाल देते हैं, आप देख लीजिए। यस नो में आपको बता देंगे। ठीक है, सारे कार्ड ले लेते हैं पहले। ईश्वर का मैसेज आ गया है। आप अपना पुराना दुख भरा बैगेज को लेकर मत चलिए, उसे खोलिए, उसको टटोलिए कि उसमें क्या गंदगी है, क्या आपको रखना है। अगर अच्छा है तो अच्छा मैनिफेस्ट करिए, नहीं कर सकते तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, दो फाइल निकाल लेते हैं। यस नो में देख लीजिए पहले आपका क्वेश्चन का आंसर। आपके लिए लव मैसेजेस भी निकाल लेते हैं और आपके लिए साईं बाबा से गाइडेंस भी ले लेते हैं। फाइल 1, फाइल 2। ठीक है, देख लीजिए क्या मैसेज आता है। आपने जो भी सवाल पूछा है, अगर आप फाइल 1 में उस सवाल का आंसर ढूंढते हैं तो आपके लिए आया है यस। आप जब डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ोगे तो आपको ईश्वर हेल्प करेगा उस मार्ग में चलने के लिए, और आपका जो एक नया आपका जो लाइफ होगा, एक नया तरीके से आप जियोगे। आपका जीवन में आप सही मायने में जीना सीखोगे। और जीवन की पुस्तक से आपका डिवाइन गाइडेंस में आ गया। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। आप जब पूरी समर्पण करोगे, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, देखिए एक नया शुरुआत होगा आपका लाइफ के लिए। और इसी से रिलेटेड ये मैसेज ईश्वर ने दिया है कि अपने जीवन पर जो भी कुछ सीखा है ना, कुछ बुरा देखा है, तो बस अच्छे समय आने का वेट करिए, क्योंकि आपने जब ईश्वर को समर्पण करते हैं वो आपके लिए सही मार्ग चुनकर देता है। ईश्वर इस दुनिया में हमें लाया है तो उनको ही हमारे लिए अच्छा और गलत का पता रहता है। तो जब हम नहीं समझ पाते तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इनटू योर लाइफ। जब सही समय आएगा तो आप एक सही पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे। उसके लिए ईश्वर का कुछ समय बाकी है, आने दीजिए। आप समर्पण करिए। जो पाइल 2 में आपका क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, आपके लिए भी यस है। जब आप ईश्वर को समर्पण करते हो तो ईश्वर किसी को भी दुखी नहीं करते हैं, तो आपके लिए भी यस है। क्लोजर, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। हर एक रिलेशन को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। हमने कहा था ना शुरू में, अगर कुछ टॉक्सिक है तो वो आपका एनर्जी को ड्रेन कर देगा। आपको भली बात ही पता है। आपका जो बैगेज है इमोशन, उस बैगेज को खोलिए। अगर आपको लगता है कि वो टॉक्सिक रिश्ता है तो उसे कट करिए, और अगर आपको लगता है कि आपका बैगेज इसमें अच्छा रिश्ता है तो उसे आप अपना इमोशन से ख़राब मत करिए। और टॉक्सिक रिश्ते के लिए है धुनी। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दीजिए। आपके भीतर जो भी है ना, जब आप समर्पण करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपना दुख तकलीफ ईश्वर के हवाले कर दिया। अब ईश्वर आपके लिए लड़ेंगे, वो क्लियरिटी ला कर देंगे जो आपको चाहिए। तो हर रिश्ता सही नहीं होता, कुछ रिश्ता टॉक्सिक होता है, तो उसको जब हम नहीं समझ पाते हैं तो ईश्वर के हवाले कर देना है। उसको लेके भी इमोशनल बैगेज बना के अपना जीवन को ख़राब नहीं करना है। आपका एनर्जी डाउन हो जाएगा, आपको खुशी से जीना आप भूल जाएंगे। तो आप ईश्वर को छोड़ दीजिए। अपना जो भी चिंता है, दर्द है, सब ईश्वर का इस दुनिया में जला दीजिए। आप बिल्कुल मत जलिए। प्रभु को बहुत दुख होता है जब आप खुद को वैसे जलाते हो। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए अपने ऊपर। राधे राधे।